संघर्षों से जो थक बैठे, सपने कर न सके साकार, श्वान तुल्य मिलती है उनको घर घर शाप भरी दुत्कार। विपदाओं की शर वर्षा में धर्म धैर्य ही बनते ढाल। अबलाओं के सत के आगे हुआ पराजित उद्भट काल। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। साहित्य का सफ़र चैनल एक बार फिर से अपनी एक नई प्रस्तुति लेकर आपके सामने आया है। मैं राम शर्मा कापरेन एक ऐसे साहित्यकार को आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिनके लिए एक भी शब्द यदि मैं कहूँगा तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। दोस्तों, जब हम कबीर की बात करते हैं तो खासियत कबीर की यह मानी जाती है कि उन्होंने जो चाहा वो लिखा, अर्थात भाषा के साथ जितने भी प्रयोग किए वो अद्भुत रहे। कबीर को हम वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, अर्थात भाषा के साथ वो प्रयोग जो मनोवांछित थे। आज हाड़ौती की जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे साहित्यकार को मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिन्होंने अपनी लेखनी से वो चमत्कार करके दिखाया जो हर किसी साहित्यकार के वश में नहीं है। मैं कोटा के दया कृष्ण जी विजय, एक ऐसी शख्सियत जो राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत में सम्मान के हकदार है, आपके सामने लेकर आया। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर दया कृष्ण जी विजय साहब के इंटरव्यू की। आइए, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, जन्म कहाँ हुआ और आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में हम सबको बताइए। मेरा जन्म तो ग्राम छजावा तहसील अटरू में हुआ है। वहाँ मेरे पिताजी पटवारी थे और वही वहाँ सब कुछ थे। अच्छा, मैं तो जब जन्म हुआ है तब तक मैं कहीं बोलता करता ज़्यादा नहीं था। हाँ, मैं कवाई में कक्षा 4 में तक पढ़ा हूँ और कक्षा 4 से पहले वहीं कवाई में ही कक्षा ए और ब, या कहना चाहिए 1 और 2, लेकिन उनकी गणना नहीं करते थे और वो 6-6 महीने की होती थी। कक्षा 1 कक्षा अलग है, 1, 2, 3 और 4, वो 4 मैंने कक्षाएं वहाँ पढ़ी। ए और बे की गिनती नहीं है। उसके बाद में जो है छिपा बड़ौद चला गया। छिपा बड़ौद में ईमानदारी की बात तो ये है कि पूज्य पिताजी का मैं एक ही पुत्र हूँ, इसलिए मेरी चिंता ज़्यादा करते थे वो कि मैं स्वस्थ रहूँ, स्वस्थ अच्छा रहूं और परिवार में मेरा सम्मान उसी ढंग से चलता रहे। तो मैंने छिपा बड़ौद में पिताजी के मामा के सगे मामा के लड़के या नाना के लड़के
वो भी पटवारी थे, वहाँ मैं रहा। और वहाँ मैंने कक्षा 5, 6 और 7 3 साल मैं वहाँ रहा हूँ। तब तक वास्तव में मैं साहित्यकार नहीं था। मेरा साहित्यिक जन्म जो है अकलेरा में हुआ है। कैसे हुआ है? मैं कक्षा जब 8वीं में पढ़ रहा था, वो कक्षा सीनियर कहलाती थी। और श्री कृष्ण जी साधक ने कक्षा 8 में जब हम पढ़ रहे थे दिन में, कहा कि भाई तुम में से कोई कविता करता है, तो सब मौन थे, मैं भी मौन था। करते हो तो करिएगा और मुझे बताइए। तो मेरा कक्षा 8 में जब पढ़ रहा था, तो तब मैंने रात में किसी से नहीं कुछ कहा, लेकिन वो जो हेडलाइंस थी वो मैंने ली और मैंने जो है उसको पूर्ति कर दी और 8 लाइन में मैंने कविता लिखी। वो 8 लाइन वाली कविता ही मेरी पहली कविता है और नहीं लिखा मैंने भी उस समय। और वहाँ सिविल जज कहिए या जज कहिए, उनके यहाँ दूसरे दिन सुबह कविता पाठ होने वाला था। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को ही बुलवाया। तो मैंने बड़े आनंद के साथ और विश्वास के साथ वो मेरी 8 पंक्तियाँ जो मैंने लिखी थी वो मैंने सुनाई। बड़ी तालियां बजी, बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़े सब कुछ अच्छा हुआ। मेरे बाद और भी जो बोलने वाले थे बोले। वो मुझे वहाँ से मेरा शुरू होता है। फिर मैंने वहाँ एकाधिक रचनाएं और करी, लेकिन मैं वहाँ अकेला मेरा छूट गया क्योंकि कक्षा 8 के बाद वहाँ कुछ था नहीं। तो मैं कॉलेज में कक्षा 9 में आ गया और 9 और 10 अलग कक्षाएं, 11, 12 अलग थी। तो इस तरह से कक्षा 9 में मैं आया, तब हम रामपुरे में आ गए। भाई बंद थे, ऐसे ही रहते थे। तो कक्षा 9 में मैं जब आया तो कोटा वहाँ हाई स्कूल में जो था सूरजपुर का, उसमें दाखिला हो गया। और भी मित्र मेरे सारे विद्यासागर, धनरूमल जैन, ये सब लोग वहाँ थे। तो ये हम वो अटैच्ड उनसे हॉस्टल था, उसी हॉस्टल में मैं रहता था। 2 साल तक मैं वहीं रहा। तो आपको क्या कहें, मैं बिल्कुल एक्टिव हो गया और मेरा मैं अपना अस्तित्व समझने लगा कि मैं भी कवि हूँ। ये मैं उस समय से हो रहा है। उस समय में और कक्षा 8 से 9वीं में और 10वीं में और भी मैंने दूसरे नाटकों में भी पार्ट किया। हाँ, और मुझे मास्टर साहब ने बहुत प्रोत्साहन दिया और मैं भी मित्रों के साथ अच्छा तो मेरा बहुत 9वीं और 10वीं कक्षाएं मेरी जो वहाँ हुई वो बहुत 8वीं 9वीं जो हुई वो बहुत अच्छी हुई। और मैं एक तरह से वहाँ एक अच्छे लीडिंग व्यक्ति के समय, क्योंकि लिखने का पढ़ने का भाव मेरा बहुत जग गया था। वहाँ से मैं कवि हूँ, कक्षा 8 से। उसके पहले नहीं था सचमुच में। तो आप कवि हो गए। उसके बाद में आप किस प्रकार से दूसरे बड़े लेखकों की कविताएं पढ़ते रहे
और किस लेखक से ज़्यादा प्रभावित रहे, अर्थात आपकी लेखनी पर सर्वाधिक असर किस कवि का रहा, किस लेखक का रहा, क्योंकि हर लेखक कवि कहीं ना कहीं प्रेरित होता है। आप भी किसी न किसी कवि से प्रेरित रहे होंगे। ईमानदारी की बात यह है कि मैं किसी से प्रभावित नहीं रहा। मेरे अंदर जो एक उत्साह था कविता लिखने का, वो जब किताबों में हम पढ़ते थे वही मेरी रचनाएं मुझे प्रेरित करती थी और मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ा हूँ। लेकिन सचमुच में अब जैसे ये आंजनेय है और भी जो रचनाएं हैं वो मुझे जो हैं स्वयं आत्म जिज्ञासा से, या कहना चाहिए भूख से, प्यास से, वो मुझे लेनी पड़ी है, उससे मेरी संतुष्टि हुई। बिल्कुल। तो जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो पहली रचना कौन सी आती है आपकी? पहला साहित्य जो आपको परिणाम के रूप में दिखता है और किताब के रूप में आप छाप लेते हैं, वो कविता या किताब कौन सी थी जो हमारे सामने आई? कक्षा 9वीं और 10वीं में मैं जब कोटा पढ़ रहा था और हॉस्टल में रह रहा था, तब मैंने स्वतंत्र रूप से ही लिखा है। कोई किसी से प्रेरित होकर कुछ नहीं लिखा। लोगों ने मेरी कुछ किताब आनी चाहिए ऐसे पीछे मेरे पढ़ के, और जब मैं भारतंत्र समिति में था तो भारतंत्र समिति के क्लर्क और वो सब मेरे पीछे पढ़ के और एक मेरी रचना को कविता के रूप में किताब पूरी लिखी। और वो कॉलेज के अपने हाई स्कूल में ही मैं जब था तब की बात है ये। हाई स्कूल में था मैं, कॉलेज में। तो मेरी वो पहली किताब जो है कहानियों की आई थी। कविताएं सब मैं घबरा रहा था कहीं बहुत अच्छी नहीं हो तो मैं प्रतिष्ठित ना हो, तो कहानियाँ तो मेरी बहुत अच्छी थी। मेरी पहली किताब जो है कहानी की है और उसका नाम उलझन है। और वो जब छपी तब जैन प्रेस में छपी थी। मेरी पहली जो पुस्तक आई है कविताओं की वो है श्रमधारा। और उसे मैंने माताजी को समर्पित किया है, क्योंकि माताजी नहीं थी मेरी, तो मैंने उन्हीं को और मैं समझता हूँ कि इसकी जो रचनाएं हैं वो सब बहुत अच्छी किस्म की हैं। हाँ, और अच्छे स्टैंडर्ड की हैं सारी रचनाएं। हालांकि एक रचनाकार की जितनी भी किताबें होती है वो सभी बहुत प्रिय होती है। वैसे ही जैसे एक पिता को सारी संतानें अच्छी लगती है, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सी किताब है जो आपके हृदय के बहुत सन्निकट है, बहुत करीब है, जिसको आप हमेशा याद करते हैं और जो आपकी लोकप्रियता का आधार रही? मेरी सबसे पहली किताब जिसको मैं बहुत चाहता हूँ या जो मुझे बहुत प्रिय है वो मेरा महाकाव्य है, जिसने मुझे एक प्रसिद्धि दिलाई है और पुरस्कार दिलाया है। वह है आंजनेय, हनुमान जी का जीवन चरित्र। वो मैंने सबसे पहले लिखा है। संघर्षों से जो थक बैठे, सपने कर न सके साकार, श्वान तुल्य मिलती है उनको घर घर शाप भरी दुत्कार। विपदाओं की शर वर्षा में धर्म धैर्य ही बनते ढाल। अबलाओं के सत के आगे हुआ पराजित उद्भट काल। क्या बात है। श्री मंडित शेषाद्रि शिखर पर
सिद्ध तपोवन में चुपचाप अच्छा, काट रही थी एक गर्भिणी निर्वासन जीवन अभिशाप। नृप महेंद्र की सुता हाँ प्रिया वह पवन केसरी की अभिराम। हाँ दुख थपेड़े सहती भव के पहुंची वहां जहाँ अंजना नाम। हाँ मौन छिपाए तिरस्कार की उर दारुण ज्वाला सक्लेश भोग रही थी बधिर विश्व का श्रुति दुर्बलता जन्य निदेश। अंधकार डूबी वनस्थली वन्य जंतुओं के उत्पात हृदय भेदते थे पल पल के विषम प्रकृति के भय संघात। इसे लिखने के बाद मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और इसने पुरस्कार भी प्राप्त किया है श्रेष्ठ राजस्थान में श्रेष्ठ काव्य का। और हाँ, मुरारजी भाई देसाई ने जिस समय यहाँ आए थे तब जो है उन्होंने उसको अप्रूव किया था। 80 साल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह स्मारिका आपके लिए समर्पित की गई। मैं अब आपसे ये पूछने के लिए विवश हो गया हूं कि एक लेखक, एक कवि क्यों लिखता है, क्या उद्देश्य है उसका लिखने का। मेरा बहुत स्पष्ट उत्तर है इसके लिए कि ये तो आंतरिक प्रेरणा है जिसने मुझे लिखवाया है। मैंने किसी प्रेशर से नहीं लिखा, बल्कि मैं तो राजनीति का आदमी था और मेरे लड़के ने ही मुझे कहा कि आप राजनीति भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे कोई रोक ही नहीं रहा। हाँ, मेरी प्रेरणा लिख रही है, मैं नहीं लिख रहा। अब मैं कवि होना ही चाहता था, राजनीति में तो मैं मजबूरी में आ गया, ये हाल है। तो मेरी 50 से ऊपर काव्य की किताबें हैं और पुरस्कृत काफ़ी हो चुका हूँ। तो जब आपने राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा कर ही दी है तो मेरी जिज्ञासा ये हो जाती है कि राजनीतिक कद, उच्च पद पर आप और इधर साहित्य में भी आप लगातार साधनारत, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होता। वो आप ही कर सकते हैं। कैसे किया आपने ये? इसके पीछे एक ही कारण है कि मैं राजनीति में नहीं था। मैं तो साहित्यिक ही बनना चाहता था, लेकिन राजनीति सारे वातावरण में मेरी पार्टी ने मुझे ही लीडर बना रखा था और मैं लीडर ही था और लीडर ही रहा वहाँ आखिर तक। और सब कुछ काम मैं ही कर रहा था एक तरह से। तो मैं एक तरह से ये कहना चाहिए कि राजनीति में मैं ही था। मैं सबसे पहले मैं ही बना हूँ मेरी पार्टी के में। जब एक साहित्यकार अपनी यात्रा में उच्च पद और कद हासिल कर लेता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है उन नवलेखकों के प्रति, साहित्य में जो अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, अपनी अंतः प्रेरणा से लिखना चाहते हैं। तो आप जैसे वट वृक्ष की क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि वो प्रेरित हो और लिख सके। अर्थात मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने साहित्य लेखन के अलावा साहित्य समाज के लिए क्या क्या किया। मैंने भारतीय हिंदू समिति में पहला काम साहित्यिक वहीं किया है और साहित्य को उठाने में जितना काम मैंने किया है यहाँ उतना और किसी ने नहीं किया। भारतीय हिंदू समिति के माध्यम से मैंने काम किया।
राजस्थान साहित्य अकादमी में रहा और साहित्य अकादमी में मैंने जो है मेरा साहित्यिक जीवन वहीं व्यतीत किया और मैं उससे बना। तो मुझे प्रेरणा देने वाले साहित्य अकादमी, कॉलेज और साहित्यिक भारतेंदु समिति और इसके अलावा मेरी राजस्थान साहित्य अकादमी। एक बड़े साहित्यकार से मेरा एक प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। नव लेखक, नए कलमकार आपसे बहुत आशा करते हैं, आपकी तरफ आशावादी नजर से देखते हैं। आप उनको अपने आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि राजनीति में है तो उसमें डूब कर लिखें और रचनात्मक कार्य करें। यदि आप साहित्यकार हैं तो भी डूब कर लिखें। ये दोनों बातें हैं कि दोनों जहाँ हैं वहाँ पूरा काम पूरी ताकत के साथ रहें। देखा दोस्तों, एक बड़ा साहित्यकार जब आपसे कहता है कि कोई भी कार्य करो डूब के करो तो गलत थोड़ी है। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण में इनके जीवन के चंद पहलू भी यदि आप देख लेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। साहित्य रत्न राष्ट्रीय स्तर पर, विश्वविद्यालय में सिनेट और अनेकानेक ऐसी उपलब्धियां जो एक व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिनकी नम्रता और जिनकी कर्मठता हम सब के लिए प्रमाण है कि व्यक्ति यदि निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहता है तो सफलताएं उसके कदम चूमती है। दोस्तों, आज साहित्य के इस वटवृक्ष के साए में बैठकर मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। मैं नतमस्तक हूं आपके इस महान व्यक्तित्व पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम शर्मा कापरेन और मेरे साथी कृष्णा गौतम के साथ अलविदा कहता हूं, लेकिन फिर से मिलने के वादे के साथ। तावत शुभम।